Welcome students. Today we are going to learn about an interesting poem, namely from the Pied Piper of Hamelin, written by Robert Browning. I hope you will enjoy the poem. Dear students, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक मशहूर पोइट थे। इन्होंने इस पोएम में एक सिटी के मंजर को बयान किया है जिसमें चूहों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग इन चूहों से तंग आ जाते हैं। यहाँ तक कि चूहे लोगों की जेबों में भी घुस जाते हैं और चूहे अक्सर छोटे बच्चों को तंग करते हैं। इसी कड़ी में एक दिन इस शहर में एक जादूगर नमूदार होता है जो पिड पाइपर ऑफ हिमालयन के नाम से जाना जाता है और वो वहाँ के राजा से इस शहर को चूहों से आज़ाद करने की पेशकश करता है कि मैं आपको इन चूहों से आज़ाद करूँगा और आप इसका क्या इनाम दोगे। आओ अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जादूगर कैसे इस शहर को चूहों से आज़ाद करता है और इसके साथ क्या होता है। लेट्स रीड द पोएम। Into the street the piper stepped, smiling first a little smile। जो ही पाइपर यानी कि जादूगर ने गली में कदम आगे बढ़ाया, पहले से ही एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए हुए, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while। गोया कि वो जानता था कि उसकी पाइप के अंदर कौन सा जादू जो है वो छुपा हुआ है, कि वो जो उसके पास खामोश पाइप थी, कि मेरी इस पाइप के अंदर शायर ये कहना चाहता है कि इसके अंदर कौन सा जादू जो है वो छुपा हुआ है, कि वो ये जानता था। Then like a musical adept to blow the pipe, his lips he wrinkled। जो ही उसने एक मौसीकीकार की तरह, एक म्यूजिशियन की तरह, एक माहिर म्यूजिशियन की तरह उस पाइप को बजाने के लिए अपने होंठ जो हैं हिलाए, एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड। उसकी वो जादुई आंखें जो कि सब्ज और नीले रंग की थी वो चमकने लगी, यानी कि टिमटिमाने लगी। जस्ट लाइक ए स्टार, लाइक ए कैंडल फ्लैम वेयर साल्ट इज स्प्रिंकल्ड। जैसे कि एक कैंडल जो है जब उसका शोला निकलता है, जब हम उसको जलाते हैं और उसके ऊपर हम नमक छिड़कते हैं, नमक डालते हैं, तो उससे किस तरह से चिंगारियाँ निकलती हैं। तो शायर ये कहना चाहता है कि उस तरह से उसकी आंखें जो हैं वो चमक रही थी। एंड आर थ्री श्रिल नोट्स द पाइप uttered, you heard as if an army muttered। शायर फरमाते हैं कि जो ही पाइपर की पाइप से 3 किस्म के सुर निकलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे चूहों की फौज निकल आई हो। एंड द मटरिंग ग्रीव टू ए ग्रमलिंग एंड द ग्रमलिंग ग्रीव टू ए माइटी रमलिंग। मीन्स कि वो चूहों का छोटा हजूम जो जिसने आस्ता आस्ता एक बहुत बड़े एक ज़ोरदार हजूम की शक्ल इख्तियार कर दी, जो बड़बड़ाहट से चूहे जो थे वो निकल रहे थे। एंड आउट ऑफ द हाउसेस द रैट्स कैम टम्बलिंग। मीन्स कि घरों से चूहे लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रही थी। ग्रेट रेट्स, स्मॉल रेट्स, लीन रेट्स, ब्राउनी रेट्स। बड़े चूहे, छोटे चूहे, दुबले पतले, कमज़ोर और मजबूत जिस्म वाले चूहे जो थे वो बाहर निकल रही थी। ब्राउन रेट्स, ब्लैक रेट्स, ग्रे रेट्स, टॉनी रेट्स। मीन्स कि अलग अलग रंगों के चूहे जो है वो घरों से बाहर निकल रही थी। ग्रे ओल्ड प्लडर्स, गे यंग फ्रिस्कर्स। मीन्स कि वो उम्र रसीदा चूहे जो धीरे चल रहे थे, और कुछ ऐसे चूहे थे जो यंग थे और जो पाइपर के पीछे पीछे खेलते हुए चल रहे थे। फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन्स, कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स। मीन्स कि चूहों के फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन्स और कुछ ऐसे चूहे जिनकी टेल्स जो थी जस्ट लाइक एक कॉक की तरह थी, और कुछ चूहे ऐसे थे जिनकी विस्कर्स जो थी काफ़ी लंबी लंबी थी। वो सारे पाइपर्स के पीछे पीछे चल रहे थे। फैमिलीज by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, followed the piper for their lives। मीन्स कि शायर फरमाते हैं कि वो चूहों की फैमिलियाँ जो टेंस और डजन्स में, जिनमें ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स हैं, वो सारे उस पाइपर के पीछे पीछे यानी कुछ जादूगर के पीछे पीछे जो हैं चलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट द पाइपर एडवांसिंग। मीन्स कि गली गली पाइपर जूं जूं आगे बढ़ता है,
एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो डांसिंग, और वो उसके पीछे पीछे जो हैं वो डांस करते हुए चलते हैं। अनटिल दे कैम टू द रिवर वैसर, आखिरकार वो रिवर वैसर के पास पहुंच जाते हैं, उसके नज़दीक आ जाते हैं। वेयर इन ऑल प्लंस्ड एंड परिस्ट, जहाँ वो सारे चूहे जो हैं उस नदी में, उस दरिया में वो छलांग लगा देते हैं और वहीं वो गायब हो जाते हैं। से वन हु स्टूड एज जूलियस कैसर, उनमें से एक बहादुर चूहा जो जस्ट लाइक स्टूड कैसर की तरह था, तो वो तैर के अपनी जान बचाता है। स्वम अक्रॉस एंड लीव टू कैरी एज द मोनोस्क्रिप्ट ही चेरिस्ड टू रेट लैंड होम हिज कमेंट्री, और आखिरकार वो चूहा जो अपनी जान बचा के उस पार पहुंच जाता है, और वो कहानी, वो किस्सा जो है जो उनके साथ पेश आता है, वो जाके रेट लैंड मीन्स कि रेट लैंड में जाके चुआस्तान में जाके वो अपनी कहानी को बयान करता है जो उनके साथ पेश होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पोयम जो है यहीं तक हमारे सिलेबस यानी कि हमारी बुक में लिखी गई है, लेकिन आपको ये बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस पोयम के दूसरे पार्ट में इस बात का ज़िक्र है कि जब पाइपर उस शहर को चूहों से आज़ाद करता है तो वो राजा के पास आता है, तो राजा को अपना इनाम मांगता है, तो राजा उसको इनाम देने से इनकार कर देता है और कहता है कि इस मामूली काम के लिए आपको कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। तो उतने में पाइपर को गुस्सा आता है और वो दोबारा अपनी वो पाइप बजाता है, बंसरी बजाता है, जिससे उस शहर के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उस पाइपर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं, और वो उन बच्चों को लेके एक दूर पहाड़ी पे उनको ले जाता है और वहाँ उस पहाड़ी के अंदर छुपा लेता है। तो उसके बाद पाइपर वापस आ जाता है उस राजा के पास। तो उस शहर के लोग जो थे राजा से काफ़ी नाखुश थे, और उतने में राजा जो है उसको उसके पाँव पे पड़ता है और कहता है कि आप उन बच्चों को वापस ले आओ और जो भी आप मांगेंगे मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो उतने में वो पाइपर जो है दोबारा उन बच्चों को लेके आता है और उस राजा के पास, और वो राजा उसको उसका इनाम दे देता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। ईमानदारी से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। सो गाइस, टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड हैव फन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।